रात के 11 बजे बज चुके थे। भाई ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आकर मुझे सोता हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कड़ी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंख बंद करके ऐसी पड़ी थी जिसे बहुत ही गहरी नींद में हो। उसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वह मुझे मालूम था, पर मैं भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर यह सब कैसे शुरू हुआ और भाई को सबसे ज्यादा मेरे में क्या पसंद था। पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उसने मुझे सिर्फ अपनी उंगली सहलो। दोस्तों, मेरी उम्र 1 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेट सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक आवाज सुनकर मेरा भाई विक्की बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से नौकर भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते या घर के काम। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। विक्की की बात सुनकर मैं मुस्कुरा और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वो वापस कभी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वो वापस दूध लेकर आया। उसे देखकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और उसका लयाना हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। बिक्की कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे धीरे 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 सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ से खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी। सिर बुरी तरह बोझल हो रहा था। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 10 बजे बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना लिया हो तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने के टेबल पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। विक्की मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अगर अनु नहीं आ रही तो उसकी जगह ही किसी और को रख ले। ये बेचारी है, ये सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहाँ पा नौकरी करते थे। मैं और विक्की कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की रेड्यूसेस से छुट्टियाँ थी, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से विक्की मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया है। जब से मेरी छुट्टियां हुई थी वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबाने लगता। मैं उसे मना करती, मगर वो कहता, नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। क्या विक्की कभी ऐसा कर सकता है? उस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बिस्तर के करीब आ रहा था।
भले ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मैं अचानक हड़बड़ाकर आंखें के खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने गौर किया तो विक्की बिस्तर के करीब खड़ा दिखाई दिया। चारों ओर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, बस दरजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती थी, फिर यह कैसे खुल सकता था? नींद से भरी आंखों से उठकर मैंने दरवाजे को बंद किया और लॉक कर दिया। फिर पलटकर बिस्तर पर सोने चली गई। मेरी आंख से बंद होती एक बार, फिर मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास, जैसे मेरे बस के पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने तुरंत कर कमरे की लाइट ऑन की, दरवाजा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त विक्की भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है? आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं। बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पी के मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे विक्की भी आ गया। उसने कहा, आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ, मैंने उसे मना करते हुए कहा। नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की नए छोड़त नहीं है। तू सबकी तकलीफ में जाकर सो जाए। वह जिद करने लगा, मैं आपके अकेला किसके हाल में नहीं देख सकता, आप सो जाएं। मैं ही सो जाता सोहे। आखिरकार मैं बेड पर जाकर उसने सो गया। मुझे उठाया और सोफे पर रख कर वहीं सो गया। तो उस रात मुझे महसूस जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को से सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। ये सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक न रहे शुक्र था, क्योंकि मैंने अपने कमी सोख इतनी गहरी नींद नहीं सोई थी। सुख किस पहले मैं के को कि इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही कि मैं आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ, जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो कि मैं विक्की तिल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अनु दीदी अपने बाला खोल लीजिए, मैं आपके सिर में मैं तो मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब भरा काम नहीं है। मैंने कहा है मैं वो अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है रखे। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। मगर उसने मेरे उकन्ननी और खुद ही मेरे बालों से केचर उतार दे। कहने लगा, मैं बरके को रखता कहने कहते को मैंने कहने की थे। आप नखरे मत किया करें। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आ जाइए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ। आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। विक मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम से ही बुलाता था। उसने कहा, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है। खास आपके लिए, आप जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी। हाल मसाज के दौरान थी कि वे किस लहजे बात तक कर रहे। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर भी आंख खुली, मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे,
पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। यह सब क्या क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैं बेर से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे। चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोया नहीं, बल्कि कोई भारी मैंने सोया नहीं, बल्कि मुझसे चलकर बाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। जब तुक तो जैसे शरीर पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और विक्की के अलावा कोई नहीं था। फिर वह किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वो फुसफुसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। यह देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसने कहा, अनु, आप उठ गई। मैं उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर गई। वह हड़बड़ा कर पैसों को अपनी पटकी जेब में डालने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। धीरे से कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने यह पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। उसने कहा, यह पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर की हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो, वो शर्मिंदा हो गया। उसी रात मैंने वो पैसे पापा को दे दिए। उस रात विक्की मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब विक्की अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैंग ये देखकर हैरान थी कि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ले आया था। उस वक्त